दोस्तों, अगर आप फार्मेसी फील्ड से हो, चाहे आपने बी फार्मेसी किया हो, डी फार्मेसी किया हो या डिप्लोमा होल्डर हो, तो ये आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकती है, जो कि आपकी लाइफ चेंज कर सकती है। हरियाणा गवर्नमेंट ने एक ऐसा नोटिफिकेशन रिलीज़ किया है, जो फार्मेसी ऑफिसर रिक्रूटमेंट का पूरा गेम ही चेंज कर रहा है। हाँ जी दोस्तों, इसलिए इस वीडियो को एंड तक देखें, मैं आपको बहुत अच्छी नोटिफिकेशन बताने वाला हूँ। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें टोटल 1085 वैकेंसी, जिसका डायरेक्ट रिक्रूटमेंट 95% रहने वाला है, मतलब सबके लिए गोल्डन चांस है। इस वीडियो में मैं आपको ए टू जेड कंप्लीट डिटेल दूंगा कि कौन कौन एलिजिबल है, वैकेंसी क्या है, डिप्लोमा वाले एलिजिबल है कि नहीं, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, उसके बाद इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है और आपकी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। इसीलिए आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, वरना आपसे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मिस हो जाएगा। चलिए बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं एक ब्रेकिंग अपडेट, जो कि ये कोई नॉर्मल नोटिफिकेशन नहीं है, इसमें कुछ रूल चेंज हुआ है। दोस्तों, हरियाणा हेल्थ डिपार्टमेंट ने सर्विस रूल 1998 में एक अमेंडमेंट किया था, जो कि 17 अप्रैल 2026 को लागू किया गया है। इसका मतलब ये हुआ कि अब जो रिक्रूटमेंट होगा पुराने रूल से नहीं होगा, बल्कि जो नया रूल होगा 17 अप्रैल के बाद से उसके बेसिस पर होगा। मैं आपको बताता हूँ वैकेंसी डिटेल। तो दोस्तों, इसमें टोटल वैकेंसी 1085 है। डिपार्टमेंट हरियाणा हेल्थ डिपार्टमेंट और पोस्ट नेम फार्मेसी ऑफिसर है। इसकी सैलरी 40,000 बेसिक पे रहने वाला है, मतलब लेवल FPL 6A। दोस्तों, इतनी बड़ी वैकेंसी फार्मेसी फील्ड में रेयरली आती है, ये तो आपको ही पता होगा, और ये वंस इन अ वाइल्ड अपॉर्चुनिटी। वैसे भी ये वैकेंसी टोटल 6 साल के बाद आई है। अब मैं आपको बताता हूँ रिक्रूटमेंट प्रोसेस क्या रहने वाली है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसमें सबसे पहले आपका सिलेक्शन पैटर्न रहेगा 95% डायरेक्ट सिलेक्शन, 5% प्रमोशन बेसिस, और उसके बाद डेपुटेशन और ट्रांसफ़र। अब आप पूछोगे इसका मतलब क्या हुआ, तो मैं आपको बताता हूँ कि डेपुटेशन और ट्रांसफ़र का मतलब क्या हुआ। दोस्तों, इसमें जो मैक्सिमम सीट्स है वो फ्रेशर कैंडिडेट के लिए है। कंपटीशन होगा पर चांस भी उतना ही हाई रहेगा, इसलिए अगर आप फ्रेशर हो तो दिस इज़ योर टाइम। अब मैं आपको बताता हूँ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या रहने वाली है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के लिए। दोस्तों, अगर आप का 10th+2 में फिजिक्स और केमिस्ट्री है, उसके बाद आपने बी फार्मेसी किया है 4 ईयर्स या फार्मा डी 6 ईयर्स, हरियाणा स्टेट फार्मेसी काउंसिल रजिस्ट्रेशन, और हिंदी संस्कृत सब्जेक्ट है, तो आप इसमें एलिजिबल हो। ये 4 चीज़ आपके पास होनी चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, आपका हरियाणा काउंसिल रजिस्ट्रेशन में रजिस्ट्रेशन होना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बिना रजिस्ट्रेशन के फॉर्म आपका रिजेक्ट हो सकता है। उसके बाद हम बात करते हैं डिप्लोमा होल्डर्स के लिए, जो कि एक काफ़ी बहुत ज़्यादा रिलीफ होने वाला है। हाँ जी दोस्तों, डिप्लोमा होल्डर के लिए बहुत बड़ा रिलीफ होने वाला है। अब हम आते हैं क्लियर करने के लिए कि अगर आपने डिप्लोमा इन फार्मेसी किया है तो नॉर्मली आप एलिजिबल नहीं होते, बट यहाँ एक ट्विस्ट है। हाँ दोस्तों, अगर आपने किया है तो आप ये ट्विस्ट को समझ लीजिए। अगर आपका एडमिशन डिप्लोमा में 17 दिसंबर 2021 से पहले हुआ है तो आप स्टिल एलिजिबल हो। ये एक बहुत बड़ा रिलीफ है। अगर उसके बाद हुआ है तो आप एलिजिबल नहीं हो, इसलिए आप टेंशन मत लो। अब हम बात करते हैं प्रमोशन और डेपुटेशन रूल्स की। तो दोस्तों, प्रमोशन के लिए 5 साल का एक्सपीरियंस, मतलब MPHWL लैब टेक्नीशियन में होना ज़रूरी है, और उसमें भी सेम क्वालिफिकेशन आपका रिक्वायर्ड है। अब डेपुटेशन के लिए ऑलरेडी आप फार्मेसी ऑफिसर होना चाहिए, 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी सेम होना चाहिए। मतलब सिंपल बात, फ्रेशर को डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होने वाला है। अब हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट एलिजिबिलिटी समरी की। दोस्तों, इसमें मैं आपको बताऊंगा कि डिग्री होल्डर्स प्रायोरिटी में है। डिप्लोमा होल्डर्स ओल्ड बैच, जो पुराने बैच है 2021 से पहले, वो सेफ है। रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है, लैंग्वेज कंडीशन अप्लाई होना चाहिए, और एक्सपीरियंस फ्रेशर्स के लिए रिक्वायर्ड नहीं है। मतलब अगर फ्रेशर हो तो आपके लिए काफ़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। अब मैं आपको स्ट्रेटेजी बताता हूँ कि अब आपको क्या करना चाहिए। दोस्तों, सिर्फ नोटिफिकेशन देख के खुश मत हो। अगर आपको एग्ज़ाम क्लियर करना है तो आपको स्मार्ट प्रिपरेशन भी करना चाहिए, तभी आप एग्ज़ाम क्लियर कर पाओगे। आप स्ट्रेटेजी आप ये करो कि आप प्रीवियस ईयर का सिलेबस चेक करो, एक्सपेक्टेड टॉपिक्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को एनालाइज करो, फार्मेसी कोर्स सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग बनाओ, और डेली स्टडी प्लान बनाओ। मॉक टेस्ट स्टार्ट कर दो। आप ये मान के चलो कि अभी ये इसका एग्ज़ाम जून के लास्ट वीक में या जुलाई के फर्स्ट वीक में होने की पूरी संभावना है, क्योंकि जब 95% रिक्रूटमेंट आती है तो कंपटीशन भी काफ़ी तगड़ा हो जाता है, मतलब एग्रेसिव हो जाता है, क्योंकि सब जितने भी डिप्लोमा होल्डर्स हैं सब इसके पीछे भागने वाले हैं, क्योंकि 6 से 7 साल के बाद ऐसी पोस्ट आई है, और इसका नोटिफिकेशन 6 से 7 साल के बाद रिलीज़ हुआ है। इस वजह से
अगर आपको ये रिक्रूटमेंट क्लियर सिग्नल देती है कि हरियाणा में फार्मेसी जॉब का स्कोप बढ़ रहा है, गवर्नमेंट हायरिंग मोड में और फ्रेशर के लिए काफ़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। अगर आप सीरियस हो तो ये चांस मिस मत करना, क्योंकि ये बार बार नहीं आए। दोस्तों, अगर आप चाहते हो डिटेल सिलेबस, एक्सपेक्टेड एग्जाम पैटर्न और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो आप कमेंट करो फार्मेसी 2026। मैं आपको ज़रूर इसके ऊपर नेक्स्ट वीडियो बना के दूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।